वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, अगर आप जे एडवांस का तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये मेन और मार्क्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स जो कि कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अपने को बोला है एक फंक्शन है एच एक्स जो कि मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, और एक मान लो एक फंक्शन है क्यू एक्स जो कि है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। अब इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका कर्व है कुछ ऐसा, और एक फंक्शन जी एक्स है जिसका कर्व है कुछ ऐसा। ठीक है, अब मान लो हम किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से ये है इंटरवल, ये ए से लेके बी। ये सब हम जितना भी कंसिडर कर रहे हैं, मान लो हम कंसिडर कर रहे हैं ए से लेके बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से लेके बी में। तो एच एक्स जो है ना, एच एक्स उसका मतलब ये हुआ कि ए से लेके बीच में एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो रिप्रेजेंट करेगा एच एक्स को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ्ट से आगे बढ़ोगे तो देखो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक ये वाली वैल्यू आ रही है और एक ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा हुआ? छोटा वैल्यू ये हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अब देखोगे तो ऊपर नीचे में कौन सा छोटा वैल्यू है? ये छोटा वैल्यू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हुआ मिनिमम वाला पार्ट, मिनिमम वाला पार्ट, मिनिमम वाला पार्ट। अब जैसे आप डेस्टिनेशन में पहुँचोगे तो आप देखोगे कि अभी यहाँ से ये बढ़ने लग गया और ये घटने लग गया। तो हमको इसका ये चाहिए मिनिमम, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब मिनिमम हो जाएगा ये, तो ये अब चलते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एच एक्स का ग्राफ है वो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। एच एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा फिर ऐसा। वैसे ही ये हो जाएगा एच एक्स का ग्राफ। वैसे ही मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम के लिए ज़्यादा वाले ले लेंगे। तो आप देखो कि लेफ्ट से जब आगे जाएंगे तो मैक्सिमम के लिए ये ऊपर, ये ऊपर हो गया, ये ज़्यादा वैल्यू देगा, ये होगा मैक्सिमम के लिए। और जब आप आगे जाओगे तो ये आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, क्योंकि ये ऊपर है, ये ज़्यादा वैल्यू देगा, एक्स पे ये ज़्यादा वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा और ये कुछ ऐसा, ये आ जाएगा क्यू एक्स का ग्राफ। बस इतना ही है बताने को, मिन और मैक्स में कुछ नहीं है। बस अब आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, मिन और मैक्स इतना ही है, कुछ भी नहीं है। मिनिमम मतलब छोटा, मिनिमम मतलब छोटा वाला वैल्यू, और मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला वैल्यू, इतना ही है। अब आप बस प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम के थ्रू आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा, और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब ये जो मैंने प्रॉब्लम दिया है वो एक बहुत ही टफ जे एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, और ये वाकई टफ है इसलिए क्योंकि सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको हर एक ऑप्शन भी देखना पड़ेगा और बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक स्टेप आप आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो कि जब भी कोई कैलकुलस का प्रॉब्लम आता है ना, तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उसका ग्राफ आपको पट पट ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि उसका ग्राफ यूज़ आएगा ही आएगा। ठीक है, IIT अगर क्वेश्चन देगा ना तो ग्राफ के बिना कभी नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ ये। तो ये जो कर्व है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी ये इसको इस साइड ले गया तो ये लिखा हुआ है एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। और एक कर्व है मेरे पास वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो दोनों को मैंने एक बार प्लॉट किया। ठीक है, तो ठीक है, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक एलिप्स बना और ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बना। ठीक है, ठीक है, अभी अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, मिनिमम ऑफ ये दोनों का फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं -2 से लेके 2 मिनिमम के लिए। तो अब देखो, एक ये है और एक ये है, ऊपर है ई की पावर माइनस एक्स, नीचे है ये वाला एलिप्स। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सा देगा? ये वाला देगा। तो जब अपने -2 से आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम पार्ट चलेगा ये, मतलब अपना ग्राफ में ड्रॉ होगा ये। ठीक है, अभी भी यही चलेगा जब तक ये यहाँ इंटरसेक्शन तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे ये इंटरसेक्शन पे पहुँचा, अब देखो कि ये एलिप्स हो गया ऊपर और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स हो गया नीचे। इसका मतलब छोटा वैल्यू कौन सा देगा? ई की पावर माइनस एक्स, मतलब मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इसके आगे ग्राफ हो जाएगा ये पूरा चलते जाएगा, ये चलते जाएगा। कहाँ तक जाना है अपने को? x इक्वल टू 2 तक। जब आप यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो अब देखो y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स ऊपर हो गया और ये वाला कर्व नीचे हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2 तक ये पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये रहा हमारा कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, ये जो है ये हमें ग्राफ देगा। अभी हमने को बोला है एफ एक्स पीरियोडिक है, इसका मतलब इधर भी सिमेट्रिक ग्राफ आएगा, इधर भी सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। अब सवाल ये आता है कि हम पीरियड कैसे निकालें। तो पीरियड निकालने के लिए देखो मैं कैसे दिमाग लगाता हूँ। अब आप क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो, तो आपने देखा कि अपने को बोला है कि एफ ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया ना, एक्स को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर आप अब मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2 से कुछ आप x कदम आगे गए और कुछ आप x कदम पीछे गए और दोनों का सम कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है। ठीक है, इससे मेरे को ये दिखा कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब 2 से लेफ्ट जो ग्राफ होगा वही 2 से राइट ग्राफ होगा। अब आप देखो, मैं पूरा जो है ये मैंने ऑब्जर्व किया कि x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमारा आगे का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो देखो ये है हमारा ग्राफ fx का -2 से 2 के बीच में। अब क्योंकि सिमेट्रिक है x इक्वल टू 2 के अबाउट, इसका मतलब राइट हैंड साइड जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसा बनेगा। इसका मतलब वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा, पहले इतना फिर इतना, ठीक है, और फिर इतना। देखो ये पूरा सिमेट्री से दिखा मेरे को कि x इक्वल टू 2 के बाद सिमेट्रिक है, तो ग्राफ ऐसा करके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये 2, ये 1, ये 0, ये -1 इधर और ये -2 और यहाँ पे 2 है अगर, तो ये कहाँ तक जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बीच में कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन कंप्लीट जो है वो कहाँ -2 से लेके 6 के बीच में आ रहा है। ये रहा एक इंटरवल का ग्राफ। इसका मतलब इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 6 -2, ये कितना आ जाएगा 8। ये तो सीधा आपको ग्राफ से दिख रहा है, फिर मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब पीरियड ऑफ f इज हाउ मच 8, तो हमको f का पीरियड कितना मिल गया 8। ठीक है, सिंपल। तो ये था मकसद, ग्राफ ड्रॉ करके पीरियड निकालना। हमको पीरियड मिल गया फंक्शन का, हमको एक प्रॉपर्टी दी थी, हमने वो यूज़ किया। अभी हमने फंक्शन का पीरियड निकाल लिया, अब हम आगे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमको पहला पार्ट में बोला है कि अल्फ़ा एक r प्लस मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है r की, जो कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो अभी हम जाएंगे ग्राफ fx के। तो मैंने देखो fx का राइट हैंड साइड वाला ग्राफ जो भी हमने ट्रेस किया उसको मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड वाला ड्रॉ कर लिया। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओ, जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे ग्राफ में शार्प पॉइंट आएगा या फिर जहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा वहाँ पे पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो जैसे ही मैंने ग्राफ पे किया तो देखो ये तो e की पावर -x का ग्राफ है, तो ये तो कंटिन्यूस चलेगा, ये कंटिन्यूस। अब देखो यहाँ ग्राफ मुड़ गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो मुड़ा है ना, यही है हमारा अल्फ़ा, यही है हमारा अल्फ़ा x इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा 0, जहाँ पे ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है। ये आराम से ऑब्जर्व हो जाएगा आपको, क्योंकि हमको बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x है ये, जहाँ पे ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है और e की पावर -x कंटिन्यूस है। तो जैसे ये ग्राफ यहाँ पे टर्न होगा, इसका मतलब यही पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू ये हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे कहीं 1,0 रहा होगा, तो अल्फ़ा जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया यहाँ से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ा मेरे को मालूम चल गया कि वो 1 से 2 के बीच में होगा। तो अब हम करते हैं हमारा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आप देखो, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 8 से लेके 8 प्लस अल्फा fx dx। तो इसका मतलब मेरे को कुछ अल्फा जैसा इंटीग्रेशन में चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने कंसिडर किया एक इंटीग्रेशन मान लो। देखो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स को ऐसे ही करते हैं। मैंने मान लिया लेट i इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन है 0 से लेके अल्फा fx dx। वेरी सिंपल, ऐसा कंसिडर किया। अभी देखो 0 से लेके अल्फ़ा कौन सा है, ये वाला पॉइंट। तो 0 से लेके अल्फ़ा में जो फंक्शन है वो है e की पावर -x। तो हमें पता है कि 0 से लेके अल्फ़ा के बीच में जो फंक्शन है वो है हमारा e की पावर -x। हमें सीधा सीधा ग्राफ से दिख रहा है। इसका मतलब मैं इस इंटीग्रेशन को ये भी लिख सकता हूँ 0 से लेके अल्फ़ा e की पावर -x dx। मेरा बस आपको एक मकसद था बताना, बाकी हमारा ध्यान है प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमें निकालना है एक इनइक्वालिटी। देखो ये तो वैल्यू भी नहीं है, इनइक्वालिटी निकालना है, प्रूव करना है, चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो इसको कैसे करें हम। तो उससे पहले देखो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो देखो ये लिखा हुआ है 8 से लेके 8 प्लस अल्फा fx dx। अभी देखो हमको पता है कि फंक्शन का पीरियड कितना है 8। तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी से इस 0 से लेके अल्फ़ा fx dx को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 से लेके 8 प्लस अल्फ़ा fx dx। देखो ये मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको बताया है, ये प्रॉपर्टी ईजी है, इसको ईजी है सोचना। और मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, ये बस एरिया शिफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। 0 से लेके अल्फ़ा और 8 से लेके 8 प्लस अल्फ़ा वो एरिया सेम दे रहा है, बस हमने एरिया को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ -8 से लेके -8 प्लस अल्फ़ा fx dx। मैं इसको आग बंद करके सब लिख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन का पीरियड कितना है 8। कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, ये आपको पता है प्रॉपर्टी। अब इसको यूज़ करके हम और पहला ऑप्शन कैसे निकालें, हम ये सोचते हैं। तो अभी देखो जो हमारा इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन 8 से लेके 8 प्लस अल्फ़ा fx dx, वो है क्या बेसिकली, वो है 0 से लेके अल्फ़ा fx dx। मतलब वो है ये शेडेड एरिया का रीजन। ठीक है, ये है शेडेड एरिया का रीजन। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये एरिया किससे छोटा होगा।
लेस देन इक्वलिटी इनइक्वलिटी दी हुई है पहला ऑप्शन में, तो ये भी कोई एरिया होगा, ये किससे छोटा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, ठीक है, ताकि ये जो है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट हो गया, या फिर इसको ई मान लो तो ए ई बी डी सी एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट हो गया। वेरी सिंपल, मैंने बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी आप देखो कि इस ट्रेपेजियम का एरिया लिखना कितना ईजी है। ट्रेपेजियम के साइड, दो साइड्स पैरेलल है, तो सबको पता है, 8th में पढ़ते हैं कि अगर दो साइड पैरेलल तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है इसका एरिया। तो मैंने इसका एरिया लिखा एक बार, तो इसका एरिया जो होगा इस ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई बी सी डी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये कितना हो गया, तो देखो इस साइड का तो लेंथ कितना हो गया 1 प्लस, अभी इसका लेंथ कितना होगा, ये जो है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है y इज इक्वल टू √1 माइनस x² पे लाई कर रहा है ये, ठीक है। तो बस इसमें x को अल्फा रख दो, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, अल्फा कॉमा √1 माइनस α²/4, वेरी सिंपल। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट यानी इसका हाइट कितना आ गया, √1 माइनस α²/4, यानी कि 1 प्लस √1 माइनस α²/4, सिंपल। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट तो कोई बता देगा भाई साहब अल्फा दिख रहा है अपने को यहाँ से, ये रहा इसका हाइट अल्फा, तो यानी कि ये एरिया कितना आ गया α/2 इंटू 1 प्लस √1 माइनस α²/4। तो देखो डेफिनेटली ये जो ट्रेपेजियम का एरिया आया है वो इस एरिया से तो बड़ा है, इसका मतलब ये जो एरिया है दिस विल बी लेस देन α/2 इंटू α/2 इंटू 1 प्लस √1 माइनस α²/4, क्योंकि ये है ट्रेपेजियम का एरिया। ये वाला एरिया जो है एक्स्ट्रा आ रहा है ट्रेपेजियम का एरिया में, देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है ट्रेपेजियम का एरिया में, तो ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैंने एलसीएम वगैरह लेके लिखा, तो ये लिखा हुआ है α/4 इंटू √2 प्लस ये लिखा हुआ है α/4 इंटू 2 प्लस √4 माइनस α²। कोई भी सिंप्लीफाई कर लेगा इसको, तो सिंपल है, ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा। अब आप देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन में लिखा हुआ था कि हाँ वही 8 से लेके 8 प्लस अल्फा f(x) इज लेस देन α/2 इंटू √100, ये 2 प्लस है, 2 प्लस √4 माइनस α² है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन ट्रू है, हमसे पूछा क्या इनकरेक्ट, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इनइक्वालिटी मैंने कैसे सोचा, मैंने आपको बताया कि कैलकुलस जिसको करना है उसको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ से मेरे को एक्स्ट्रा एरिया कैसे मिला, एक्स्ट्रा एरिया ट्रेपेजियम के एरिया से मिला, कि अगर ट्रेपेजियम का एरिया होगा तो वो ऑब्वियसली इस जो एरिया हमें क्वेश्चन में बोला उससे ज़्यादा होगा, तो उससे मेरे को एक इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, ट्रेपेजियम का एरिया लिखा मैंने और मेरा आंसर आया कि ऑप्शन ए ट्रू है। अभी आप ऑप्शन बी देखो, तो देखो अब ऑप्शन बी करने के लिए हमको पता है कि दिया हुआ -8 से लेकर -8 प्लस अल्फा, हमने अभी एक इनइक्वालिटी सॉल्व किया लेस देन में, जिसमें ये एरिया कुछ अलग था, मतलब कुछ अलग एरिया आया था, वो ट्रू आया था। अभी हमको पता नहीं है कि ये ट्रू है कि नहीं है, तो इस एरिया के बारे में कैसे सोचे, तो मैंने क्या किया कि अभी हमने एक इनइक्वालिटी सॉल्व की जिसमें हमने एक बड़ा एरिया ढूंढा, इस इंटीग्रेशन के लिए रेस्पेक्ट में बड़ा एरिया ढूंढा। अब हम क्या करें ना, उस इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में एक छोटा एरिया ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारा इंटीग्रेशन था ये वाला पार्ट के अंडर का एरिया, ठीक है। अब हम उससे कुछ छोटा एरिया ढूंढ रहे हैं, तो मैंने क्या ना, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि टेंजेंट है y इज इक्वल टू e⁻⁻x के। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये इसके टेंजेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो सब आपको इजीली आता है। तो अब इस लाइन का स्लोप आराम से लिख लोगे क्योंकि आपको एक पॉइंट भी पता है। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन सीधा आ जाएगा y - 1/e इज इक्वल टू -1/e इंटू x - 1। ये लिखना बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लोगे और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन डायरेक्ट लिख लोगे कर्व का, सिंपल। अभी हमारा मकसद ये है कि हमको ये वाला एरिया चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, हमको चाहिए ये वाला एरिया, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये हमारा इसका एक्स्ट्रा एरिया है, मतलब हमारा मकसद ये है कि हम इससे एक छोटा एरिया ढूंढ रहे हैं, तो ये एरिया लिखना ईजी है। तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो आप अल्फा इसमें रख दो, तो आपको y कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 - अल्फा
2 माइनस अल्फ़ा बाई ई, सिंपल। अब अगेन ये जो बन रहा है देखो, ये मैं इसको लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है ओ ए बी सी, ठीक है, यानी कि ये बन ओ ए बी सी बेसिकली एक ट्रेपेजियम है। ओ बी ए बी सी इज़ अ ट्रेपेजियम जिसका एरिया हम लोग लिखेंगे। और एरिया कैसे लिखेंगे, अभी पिछला ऑप्शन में फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो लिखा इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड्स का सम, यानी कि कितना कितना है, देखो ये इस ये तो पैरेलल साइड का सम लिख रहे हैं, तो ये लेंथ कितना है 2 बाई ई, प्लस ये कितना है 2 माइनस अल्फ़ा बाई ई, वाई कोऑर्डिनेट लिखा उसका, वही है उसका हाइट, ये दोनों हाइट लिख दिया, ठीक है। ये हाइट और ये हाइट लिखा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब साइड का लेंथ लिखा, 2 माइनस अल्फ़ा बाई इंटू हाइट हो गया अपना ये हो गया अपना हाइट, ठीक है, इंटू अल्फ़ा, सिंपल, ये आ गया इसका एरिया। अब डेफिनेटली ये जो इंटीग्रेशन है, देखो ये इंटीग्रेशन वही है, ये 0 से अल्फ़ा एफ एक्स डी एक्स ही है। मैंने आपको बताया था फंक्शन का पीरियड 8 दिया हुआ है, ये सब अभी बताया था पिछले ऑप्शन में। तो 0 से लेकर अल्फ़ा एफ एक्स डी एक्स है, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये वाला एरिया है, तो इसमें इस पार्ट का और इस पार्ट का एक्स्ट्रा एरिया है, तो वो एक्स्ट्रा एरिया की वजह से इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो वो ग्रेटर देन होगा ये वाला एरिया के। और ये वाला एरिया क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू 2 बाई ई प्लस 2 माइनस अल्फ़ा बाई ई। तो आप इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बाई 2e इंटू 4 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा इस इंटीग्रेशन से, इस एरिया से, और ये एरिया सेम है, पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। तो ये है अपना आंसर, ये है फॉल्स। इसका मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, बी। अब देखो, अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सी और डी में भी डाउट होगा, तो मैं आपको सी और डी भी बताता हूँ कि उसको जल्दी कैसे करना है, ठीक है। देखिए, तो अब देखो सी और डी अगर आप करोगे ना, तो देखो जिसको पीरियड्स का पहचान है ना, मतलब कि फंक्शन कैसे पीरियड चलता है फंक्शन का, वो बहुत जल्दी कर लेगा। कैसे, देखो फंक्शन का पीरियड जो है वो है 8, मतलब -2 से लेके 6 एक हो गया, ये हो गया ग्राफ, इसका आगे वो फंक्शन अपने आपको रिपीट करते जाएगा। तो हमको बोला इंटीग्रेशन 6 to 8, इसका मतलब देखो कि इसके बाद 6 के बाद जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसका मतलब 6 से लेके 8 जो ग्राफ होगा ना, 6 से लेके 8 वो सेम एज होगा -2 से लेके 0। सिंपल है, पीरियड से दिख रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो 6 से लेके 8 इंटीग्रेशन है कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज -2 से लेके 0 एफ एक्स डी एक्स, सिंपल। अब -2 से लेके 0 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि -2 से 0 में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लोगे और आपसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2, सिंपल, ये वाला हो गया। अब देखो -4 से लेके -2, तो -2 के पीछे जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे वो ऐसा कुछ होगा, मतलब इस टाइप का होगा, मतलब वो ऐसा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ कि -2 से लेकर -4 जो पीछे का पार्ट होगा वो ऐसा ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये जो पूरा यूनिट है ना, ये पूरा यूनिट ये अपने आपको बार बार रिपीट करते जाएगा। तो -2 से -4 जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा सेम एज 4 से लेके 6, सिंपल, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है। अब 4 से लेके 6 में जो ग्राफ है वो है माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी ये आ जाएगा 4 से लेके 6 माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा -π/2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिमिट्स जो दिए थे वो आगे के दिए थे, और हमने पीरियोडिक से पता कर लिया कि इस लिमिट में ग्राफ कौन सा होगा, क्योंकि 8 से लेके 6 जो है वो सेम होगा -2 से लेके 0, और -4 से लेके -2 जो है वो सेम होगा एज 4 से लेके 6, सिंपल। और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो π/2 और -π/2 भी जो है वो सही बैठ रहे हैं, क्योंकि हमको इनका बॉक्स पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लें, इसका बॉक्स पूछा, तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और वैसे ही इसका बॉक्स कितना आ जाएगा, इसका बॉक्स पूछा तो इसका बॉक्स आ जाएगा अपने पास यहाँ से -2, तो 1 और -2 करेक्ट है, हमसे पूछा इनकरेक्ट, हमारा आंसर आ गया बी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो दूसरे पार्ट में क्या बोला है, दूसरे पार्ट में बोला है कि ए एंड बी आर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन x बिलोंग्स टू -2 से लेके 6। तो आप a और b का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो आप देखो, अंधा भी बता देगा कि -2 से लेके 6 में एक ही आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और -2 से लेके 6 में एक ही आ रहा है मिनिमम वैल्यू, सिंपल। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1, और b का वैल्यू भी कितना आ गया यहाँ से 1। ये तो हो गया भाई साहब। अभी आगे जो सीरीज़ है वो करते हैं हम।
तो ठीक है, मैंने इसको लिखा तो मेरे को पता है ए और बी का वैल्यू कितना है 1, यानी ये लिखा हुआ है सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ये लिखा हुआ है 1/5 प्लस 5n² प्लस n-1। अभी देखो इसको सिंपली डिफरेंस पे क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। कैसे सोचता हूँ मैं, अब देखो तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, एक बार इसके अंदर इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को ऐसे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बना tan इनवर्स ऑफ ये बना 5/25n² प्लस 5n-5। अभी मैं सोचूँ ना तो मैं डिफरेंस बना सकता हूँ। कैसे, देखो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, कैसे सोचूँ मैं, मेरे को चाहिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये सबको पता है, ITF सबने पढ़ा है, ठीक है। तो नीचे क्या करो, नीचे आप ऑलरेडी एक 1 बाहर निकाल लो। अभी देखो 25n² है, इसका मतलब 5n जैसा कुछ तो होगा ही, 5n जैसे 2 टर्म तो होंगे, ठीक है। अभी मेरे को चाहिए 5n और यहाँ पे चाहिए 5, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि देखो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5 है, इसका मतलब बाहर कितना आना चाहिए -6, इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब बस आप प्लस माइनस देख लो ताकि 5n बनना चाहिए। तो मेरे को दिखा कि यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि इससे आएगा 15n और इससे आएगा 10 माइनस का 10n, तो वो बचेगा 5n। बहुत सिंपली देख लिया, ये देखो बता भी दिया कि कितना सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। और ऊपर तो मुझे ऐसे ही दिख गया, मैं लिख दूंगा 5n + 3 माइनस ऑफ 5n - 2। तो देखो ये काफ़ी अच्छा स्प्लिट डिफरेंस क्रिएट किया मैंने, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे देखो तो ये सिंपली क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 5n + 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5n - 2। अब इसके आगे तो सभी सॉल्व किए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी किए हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार लिखो, मतलब ये लिखा हुआ सिग्मा n = 1 से लेके इन्फिनिटी, तो आप इसके टर्म्स लिखो, देखो सब कट जाएंगे। तो मैंने लिखा ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ n को यहाँ पे 1 रखा, तो ये बना 8 माइनस यहाँ पे रखा, तो ये बना tan इनवर्स ऑफ 3। फिर आगे दूसरा टर्म लिखो, तो ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ n को 2 रखा, 5 × 10 + 1 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8। तो अब देख लो झलक में कि ये tan इनवर्स ऑफ 8 और tan इनवर्स ऑफ 8 कट गया। अब जब आप n को इन्फिनिटी रखोगे ना, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब जो लास्ट वाले टर्म होंगे tan इनवर्स ऑफ 5n + 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5n - 2, इससे पहले जो 2 टर्म और होंगे, दो टर्म और होंगे माइनस के, वो भी कट जाएंगे, मतलब ये पहले वाले से कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। बस आपको इसमें n को इन्फिनिटी रखना है, वहाँ से आपको कितना मिल जाएगा π/2, ठीक है, π/2। इसका मतलब क्या बचा, π/2 और tan इनवर्स 3, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स 3। लोग उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, मतलब अब अगर आपको ये सब बहुत प्रैक्टिस में हो तो आप डायरेक्ट इसमें n को इन्फिनिटी डाल दोगे, इसमें n को 1 डाल दोगे, आपको पता है कि कौन सा टर्म बचेगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 3 अपना आ जाएगा आंसर। अब बस अब ऑप्शन से देख लो कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी देख लो आप सीधा, उसमें लिखा हुआ है π/5 - 3a माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 - a - b। तो इसमें जब आप a और b को 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, π/2 माइनस tan इनवर्स 3। तो ये आ गया अपना करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, बिल्कुल। देखो ये एक प्रॉपर लेंदी जे एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, ठीक है। और ये आपको ये अगर आप सॉल्व करोगे और मेरे सॉल्यूशन से पहले आप खुद ट्राई करना, आपको मालूम चल जाएगा कि आप जे के कितने टफ लेवल के लिए तैयार हो और नहीं, बिल्कुल हो कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।